स्टूडेंट्स, वेलकम टू जेनिक एजुकेशन। तो आई होप यू आर डूइंग वेरी वेल और आपका जो इंजीनियरिंग मैथ्स का जो हम प्लान चला रहे हैं आप उसको रेगुलरली फॉलो कर रहे हैं और आप उससे बहुत सारा एडवांटेज उठा रहे हैं, बहुत सारा आपको लाभ मिल रहा है। तो हम जो ये डिस्कस कर रहे हैं, अब जो ये सेक्शन हमारा सेशन था वो तो लास्ट हमने कैलकुलस स्टार्ट कर दिया था। तो कैलकुलस में हम जो लास्ट टॉपिक हम जहाँ पे आके रुके वो था डबल इंटीग्रल। तो डबल इंटीग्रल में हमने क्या क्या पढ़ लिया, पहले तो वर्टिकल स्ट्रिप को हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप का कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर कर दिया, फिर उसके बाद पोलर कोऑर्डिनेट्स का कैसे यूज करना है वो भी देख लिया, और चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन कैसे करना है वो भी मैंने सारे एग्जांपल्स में बता दिया। अभी एक ही लास्ट टॉपिक बाकी है जिसपे हम डिस्कस करेंगे, वो है चेंज ऑफ वेरिएबल्स। रिमेंबर वन थिंग, चेंज ऑफ वेरिएबल्स एंड चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन, दीज बोथ आर टू डिफरेंट एस्पेक्ट्स, दीज टू आर डिफरेंट थिंग्स। तो हम एग्जांपल लेंगे, इस एग्जांपल के थ्रू, गेट का एग्जांपल है, एग्जांपल के थ्रू हम समझेंगे कि चेंज ऑफ वेरिएबल क्या होता है। तो आइए देखते हैं, क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन 2015 में पूछा है ये। टू इवेल्युएट द डबल इंटीग्रल, यहां पे दिया है डबल इंटीग्रल, टू इवेल्युएट द डबल इंटीग्रल 0 to 8 y/2 plus 1 2x minus y/2 dx dy, we make the substitution u is equal to 2x minus y/2 and v is equal to y/2. So here we have to perform the change of variables. हमें क्या करना है स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो x और y है उसको हमें चेंज करना है u और v में। किस में चेंज करना है? u और v में सब्स्टिट्यूशन करना है। तो यहाँ पे हमें सिंपली क्या करना है? चेंज ऑफ वेरिएबल्स। तो सबसे पहले हमें ये बात आएगी दिमाग में कि हम चेंज ऑफ वेरिएबल्स करते क्यों है। तो सबसे पहले यहाँ पे चेंज ऑफ वेरिएबल्स इसलिए किया जाता है, तो एक तो बात ये जैसे कि इंटीग्रल को हमें इजी बनाना है, जैसे कि हमने सिंगल वेरिएबल कैलकुलस में किया था, सिंगल वेरिएबल फंक्शन थे कैलकुलस 1 में जो आता है पार्ट, उसमें हमने किया था। तो वहां पे हम चेंज ऑफ वेरिएबल्स करते ही थे। हम चेंज ऑफ वेरिएबल्स इसलिए करते थे ताकि वो जो इंटीग्रेशन है उसको उस फॉर्म में लाया जा सके जो कि स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन हो, जिसको हमें सॉल्व करना आता है। तो सबसे अभी मैं सिंगल वेरिएबल इंडिपेंडेंट वेरिएबल फंक्शन का एग्जांपल लूंगा और बताऊंगा वहां पे चेंज ऑफ वेरिएबल हम कैसे करते थे। तो इस एग्जांपल को यहीं रहने देते हैं, फिर हम यहाँ पे थ्योरी पढ़ेंगे, फिर हम इसमें डीप में जाएंगे। तो यहाँ पे जैसे कि एक इंटीग्रल होगा I इज इक्वल टू, मुझे सॉल्व करना है cos x sin x dx। तो इस टाइप का अगर ये इनडेफिनेट इंटीग्रल है जहां पे बाउंड्स डिफाइन नहीं होते, उसको हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट? इनडेफिनेट इंटीग्रल। तो इसको सोल्व करना है तो हम क्या करते थे? हम करते थे cos sin x को t ले लेते थे, फिर क्या लिखते थे? इसका विथ रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव लेंगे तो क्या होगा? cos x dx इज इक्वल टू dt। अभी ये ओरिजिनल जो i था उसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे, सब्स्टिट्यूट करने के बाद हमें क्या मिलेगा? sin x की जगह पे t लिख देंगे और cos x इंटू dx अपना क्या होगा? dt होगा। तो इसका आंसर क्या आएगा? t²/2। लेकिन जो मेरा ओरिजिनल इंटीग्रेशन था वो किस फॉर्म में था? ओरिजिनल इंटीग्रेशन था वो x के फॉर्म में था, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं? sin x²/2। और अगर ये डेफिनेट इंटीग्रल होता तो हमें क्या करना पड़ता? जो x के लिमिट्स होते हैं उसके बेस पे हमें t के लिमिट्स चेंज कर देते और फिर sin x रखने की जरूरत नहीं है, सीधा वो डेफिनेट इंटीग्रल का केस होता है, यहाँ पे t के लिमिट्स आ जाते और डायरेक्ट t के फॉर्म में प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता। तो हमने चेंज ऑफ वेरिएबल्स यहाँ पे क्यों किया? क्योंकि मुझे इसका इंटीग्रेशन फाइंड करना आता है, इसका नहीं आता है। तो मुझे स्टैंडर्ड फॉर्म बनाने के लिए या इंटीग्रेशन को इजिली सॉल्व करने के लिए मैंने क्या किया? चेंज ऑफ वेरिएबल्स किया। यहां पे भी चेंज ऑफ वेरिएबल्स करते हैं। सिमिलरली हमें डबल इंटीग्रल्स में करना है चेंज ऑफ वेरिएबल्स। तो चेंज ऑफ वेरिएबल्स में क्या होता है? एक तो ये है रीजन, और दूसरा रीजन क्या है? जो हमारा एरिया ऑफ इंटीग्रेशन होता है, जिस फंक्शन को हमें इंटीग्रेट करना होता है ओवर द डिफाइंड रीजन, वो एक दूसरा जो ओरिजिनल रीजन होता है, जैसे कि XY कोऑर्डिनेट सिस्टम में जो रीजन होगा वो UV कोऑर्डिनेट सिस्टम में रीजन जो बनेगा वो ऐसा रीजन बन सकता है जिसका एनालिसिस करना बहुत ही इजी है कंपेयर टू द रीजन व्हिच वाज इन XY प्लेन।
जो रीजन था एक्स वाई प्लेन में, उसके कंपैरिजन में जो यूवी प्लेन में रीजन बनेगा उसका इंटीग्रेशन करना, डबल इंटीग्रेशन, उसको सोल्व करना, उसका एनालिसिस करना बहुत ही इजी रहता है। तो हम यहाँ पे भी देखेंगे कि जब डबल इंटीग्रल हो तो चेंज ऑफ वेरिएबल्स हम कैसे करेंगे, उसका क्या प्रोसीजर है वो हम देखेंगे स्टेप बाय स्टेप। यहाँ पे कॉन्सेप्ट आता है जैकोबियन का। ओके, तो यहाँ पे हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे कि फंक्शन को कैसे कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले हम मेथोडोलॉजी डिस्कस करेंगे इसमें, और ये जो स्टेप्स है, ये चेंज ऑफ वेरिएबल का कोई भी प्रॉब्लम हो उसमें हम लगा सकते हैं ये स्टेप। तो ये स्टेप हम कैसे करेंगे, सबसे पहले हमें क्या करना है, एक्स को फंक्शन लिखना है, x इज इक्वल टू जी ऑफ u कोमा वी। मीन्स x को हम कहां से जा रहे हैं, xy प्लेन से हम कहां पे जा रहे हैं, यूवी प्लेन में। या हम ऐसा भी बोल सकते हैं xy कोऑर्डिनेट सिस्टम में से हम कहां जा रहे हैं स्टूडेंट्स, यूवी प्लेन में। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमारा टारगेट होगा जो x है उसको यूवी के फॉर्म में फंक्शन बनाना, और जो y है उसको भी यूवी के फॉर्म में फंक्शन बनाना है। और जो हमारा इंटीग्रल होगा, अभी मैं यहाँ जनरलाइज फॉर्म लिख रहा हूं r, और यहाँ पे कोई फंक्शन होगा, जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है इस क्वेश्चन में, फंक्शन एक्स वाई 2x माइनस वाई डिवाइड बाई 2 इंटू डी क्या होता है, dx इंटू डी वाई और dy इंटू dx। डी क्या होता है, स्मॉल एरिया इसका प्रोडक्ट होता है। dx इंटू डी वाई को, या dy इंटू dx को क्या बोलते हैं, dA बोलते हैं। अगर पहले लिखेंगे dy तो उसके हिसाब से यहाँ पे लिमिट्स चेंज हो जाएंगे, इसलिए दोनों के इसको कंसीडर कर दिया है। यहाँ पे इज इक्वल टू हम लिखेंगे, इज इक्वल टू, यहाँ पे r है रीजन, यहाँ पे मैंने बोल दिया s, क्योंकि यहाँ का जो रीजन है वो यूवी प्लेन में जाके चेंज हो जाएगा। और आप मोस्ट ऑफ द केसेस में देखेंगे, इस गेट में तो इतने सा एक ही क्वेश्चन आया इसका, लेकिन अगर आप किसी बुक में देखोगे जो इसका कॉन्सेप्ट है, आप देखोगे कि यहाँ पे जो कोई रीजन था, जैसे कि एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड रीजन, वहां पे जाके सर्कल बन जाएगा, सर्कल के साथ डील करना। कभी कभी ऐसा भी होगा, ट्राइंगल होगा, वहां पे जाके वो सर्कल बन जाएगा विद सेंटर ओरिजिन, जिसको पोलर कोऑर्डिनेट में सॉल्व करना बहुत ही इजी है। तो यहाँ पे फंक्शन क्या होगा, फंक्शन होगा जहां भी f ऑफ x y में x है उसकी जगह डाल दो g ऑफ uv, क्योंकि हमें किसका फंक्शन बनाना है अभी, u और v का, और y की जगह पे क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, h ऑफ uv, और यहाँ पे आएगा मॉड ऑफ j du dv। और क्योंकि यहाँ पे ये जनरलाइज फॉर्मूला है तो पहले du है, तो यहाँ पे पहले किसके लिमिट्स आएंगे इंटीग्रेशन में, u के, फिर किसके आएंगे, v के। u के इंटीग्रेट जो लिमिट्स है वो v के फॉर्म में आएंगे, और v के क्या होंगे, कुछ रियल नंबर्स होंगे। और अगर v पहले लिखना है तो उसी, अभी यहाँ पे v भी पहले लिख सकते हैं, u बाद में भी लिख सकते हैं, लेकिन हमें ध्यान क्या रखना है, जो यहाँ पे लिमिट्स है उसके अकॉर्डिंग लिखनी, क्योंकि चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन डबल इंटीग्रल में मैटर करता है। अगर दोनों इंटीग्रेशन u और v दोनों वेरिएबल्स के जो लिमिट्स है वो कुछ रियल नंबर है तो चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन मैटर नहीं करेगा, लेकिन दोनों वेरिएबल्स में से किसी एक के भी बाउंड्स या लिमिट्स, लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट किसी दूसरे वेरिएबल के फंक्शन है तो ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन मैटर करता है। ये बात हो गई क्लियर। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर इस सिस्टम के साथ कंपेयर किया जाए जो हमारा जनरलाइज सिस्टम है, ओके, यहाँ पे एक दूसरी बात, जैकोबियन क्या होगा, तो मैं यहाँ पे टू वेरिएबल्स के लिए हम डिफाइन करेंगे जैकोबियन को हम डिफाइन करेंगे, इसको ऐसे लिख, j इज इक्वल टू डेल ऑफ x कोमा y डिवाइड बाय डेल ऑफ u कोमा v इज इक्वल टू, इट इज अ मैट्रिक्स, इट इज अ डिटर्मिनेंट, नॉट अ मैट्रिक्स, इट इज अ डिटर्मिनेंट ऑफ 2 क्रॉस 2, यू कैन से डिटर्मिनेंट ऑफ 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स। लेकिन जो जैकोबियन है वो जैकोबियन मैट्रिक्स नहीं है, जैकोबियन इटसेल्फ इज अ डिटर्मिनेंट। तो कैसे लिखना है वो हम लिखेंगे यहाँ पे, डेल x बाय डेल u, डेल x बाय डेल v, डेल y बाय डेल u, डेल y बाय डेल v। ये हो गया स्टूडेंट्स क्लियर। तो जैकोबियन मैट्रिक्स नहीं है, जैकोबियन इटसेल्फ इज अ डिटर्मिनेंट, मींस जैकोबियन इज अ नंबर। और यहाँ पे डेल x बाय डेल u मतलब यहाँ पे जो x है, जो u और v का फंक्शन है, उसका पार्शियल डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू u, फिर पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू v। सिमिलरली जो y है, जो किसका फंक्शन है, u और v का, उसका पार्शियल डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू u, फिर पार्शियल डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू v। और 2 क्रॉस 2 डिटरमिनेंट हम कैसे फाइंड करते हैं, जो
जो क्रॉस एलिमेंट्स हैं, ऑपोजिट एलिमेंट्स, उसको मल्टीप्लाई करो और उनका सब्ट्रैक्शन ले लो। ओके, तो ये वाली फॉर्मूला में। और दूसरी बात, यहाँ पे जो इंटीग्रेशन हम बना रहे हैं, यहाँ पे देखो जो j है इसका हमने क्या लिया, एब्सोल्यूट वैल्यू। यहाँ पे जो j सॉल्व करेंगे, j डिटर्मिनेंट आएगा, डिटर्मिनेंट नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, लेकिन हमें पॉजिटिव ही लेना है ऑलवेज, इसलिए वहां पे मोड लगा दिया है। रिमेंबर, कुछ स्टूडेंट्स क्या सोचते हैं कि जो j है, जो यहाँ पे जैकोबियन है, वो एक मैट्रिक्स है और ये डिनोट कर रहा है उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट। नहीं, जैकोबियन इटसेल्फ इज अ डिटर्मिनेंट। यहाँ पे ओके लिख देते हैं, यहाँ पे जैकोबियन is a determinant not a matrix। ये बात हमें याद रखनी है, जैकोबियन इज ए डिटर्मिनेंट नॉट अ मैट्रिक्स। और यहाँ पे क्या लेना है, वो जो डिटर्मिनेंट आएगा उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू, इसलिए मोड लगाया है, हमें हमेशा पॉजिटिव वैल्यू लेनी है। ये बात हो गई स्टूडेंट्स क्लियर। ओके, तो ये मैं पूरा जो यहाँ पे इसका जो कॉन्सेप्ट का था, जो पूरा भी रूट था, वो हमें पता चल गया है। हम अभी यहाँ पे आते हैं वापस फंक्शन में। और दूसरी बात, यहाँ पे फंक्शन में वापस आते हैं और क्या करेंगे, x को u और v के फॉर्म में फंक्शन बनाने का ट्राई करेंगे, y को u और v के फॉर्म में फंक्शन बनाने का ट्राई करेंगे। फिर जो अपने पास f ऑफ x y है, f ऑफ x y, उसमें x की जगह पे हम क्या डालेंगे, जो फंक्शन बना u ऑफ v, u और v का फंक्शन, फिर y की जगह डालेंगे h ऑफ u ऑफ v, और यहाँ पे dx dy जो dA है उसकी जगह क्या लिखेंगे, du dv, और इनटू मॉड ऑफ j, और यहाँ पे लिमिट्स आएंगे, लिमिट्स क्योंकि हम पहले लिखेंगे। और जो प्रॉब्लम है उसमें भी ऐसा ही पूछा गया है, पहले du को रखा गया है इंटीग्रेशन के ऑर्डर में, तो पहले में du के लिमिट्स पता होने चाहिए, फिर हम v के लिमिट्स लिखेंगे। ये बात हो गई क्लियर। ओके, तो हम आगे एग्जांपल के थ्रू हम आगे बढ़ते हैं। और इसमें लिमिट्स जो फाइंड होगी, रीजन की अपर लिमिट लोअर लिमिट, वो दो तरीके से फाइंड हो सकती है। पहला तरीका अल्जेब्रिकली, तो अल्जेब्रिकली हम इसमें फाइंड करेंगे, और ज्योमेट्रिकली भी फाइंड हो सकती है इफ रीजन इज अ वेल डिफाइंड रीजन। यहाँ पे जो इंफॉर्मेशन दी हुई है उससे हम रीजन को ड्रॉ नहीं कर सकते, क्योंकि रीजन तो दिया नहीं है, और इस इंफॉर्मेशन से रीजन ड्रॉ करना भी बहुत ही टफ है, या हम रीजन ड्रॉ ही नहीं कर सकते। तो यहाँ पे अल्जेब्रिकली हम जाएंगे, अल्जेब्रिकली यहाँ पे लिमिट्स हम फाइंड करेंगे, ज्योमेट्रिकली नहीं करेंगे। लेकिन आप मोस्ट ऑफ केसेस में देखोगे इसका ज्योमेट्रिकली ही हम रीजन डिफाइन करते हैं। एक्स वाई प्लेन दिया होता है, उसमें से ज्योमेट्रिकली यूवी प्लेन में जाएंगे और वहां पे देखेंगे कि लोअर यहाँ पे यू और वी के बाउंड्स क्या है, लेकिन हमारे केस में अल्जेब्रिकली हम देखेंगे। ओके, तो यहाँ पे देखते हैं, इस क्वेश्चन को हम लेंगे। इस क्वेश्चन में अभी हम क्या पहले x का फंक्शन बनाएंगे इन टर्म्स ऑफ uv, फिर y का फंक्शन बनाएंगे इन टर्म्स ऑफ uv। ओके, तो यहां पे सबसे पहले u को क्या लिख सकते हैं, u इज इक्वल टू दिया है 2x माइनस वाई बाय 2, इसको हम लिख सकते हैं x माइनस वाई बाय 2, डेट इज u इज इक्वल टू x, और y बाय 2 क्या है अपना, v है, u, तो x is equal to u plus v, which is function like we can write g of u comma v, और we can simply say g of uv। तो यहां पे क्या होगा, x u, जो x है वो फंक्शन बन गया u plus v का। सिमिलरली y को भी फंक्शन बनाएंगे हम uv का, तो y is equal to 2v लिख सकते हैं, which is function of uv। क्लियर हो गया। तो ये दो चीजें हमें क्लियर हो गई। हमें इंटीग्रेशन में क्या चाहिए था, जो f ऑफ एक्स वाई था, यहाँ पे f ऑफ एक्स वाई क्या है अपना, f ऑफ एक्स वाई है 2x माइनस वाई बाय 2, और हमें क्या चाहिए, f ऑफ, हम अभी सिंपली लिखेंगे f ऑफ gh, f ऑफ gh। ओके, gh नहीं लिख सकते, क्यों, क्योंकि उससे ऐसा लगेगा कि जो फंक्शन है वो g और h का होगा, नहीं, लेकिन फंक्शन किसका होगा, u और v का। तो सिंपली हम लिखेंगे f ऑफ g of uv एंड h of uv। इसका मतलब क्या है, जहां जहां ये फंक्शन में x है वहां क्या लिख देंगे, जो x का फंक्शन है u और v के फॉर्म में, जहां y है वहां हमें क्या लिखना है, y का फंक्शन लिखना है इन टर्म्स ऑफ u एंड v। तो आइए लिखते हैं, तो f ऑफ ये क्या होगा, इज इक्वल टू, ये होगा इज इक्वल टू, ये वाला जो था f ऑफ एक्स वाई, उसमें x की जगह पे इसको ब्रेक किया जा सकता है, x माइनस वाई बाय 2, x की जगह पे हम क्या लिखेंगे, u प्लस v, और y की जगह पे लिखेंगे 2v। तो यहां पे आ गया 2 2 कट, यहां पे क्या हो गया, u प्लस v माइनस v इज इक्वल टू u, इज इक्वल टू u। ये बात हो गई क्लियर। ओके, यहां तक आ गए, फंक्शन मिल गया,
और dx इंटू dy को क्या लिखेंगे, du इंटू dv। अभी हमें क्या चाहिए, जेकोबियन चाहिए। क्या चाहिए, जेकोबियन। तो जेकोबियन लिखेंगे j इज इक्वल टू डेल एक्स बाय डेल यू और डेल एक्स बाय डेल यू। तो यहाँ पे ये x मिल गया u और v के फॉर्म में। x क्या है, u प्लस v। तो यहाँ पे हम लिखेंगे डेल बाय डेल यू ऑफ u प्लस v, डेल बाय डेल v ऑफ u प्लस v, और यहां पे लिखेंगे डेल बाय डेल यू ऑफ y। y अपना क्या है, 2v। y अपना क्या है, 2v। ओके, और यहां पे क्या लिखेंगे, डेल ऑफ 2v डिवाइड बाय डेल v। हम यहां पे क्या कर रहे हैं स्टूडेंट्स, यहां पे हमें क्लियर होना चाहिए हम क्या कर रहे हैं। यहां पे जैसे कि दिख रहा है, पहले हम क्या लेते हैं, डेल एक्स बाय डेल यू मींस partial differentiation of x is nothing but g of uv which is u plus v with respect to u। Similarly चारों टर्म्स का हमें क्या लेना है, पार्शियल डेरिवेटिव लेना है, और वी कैन से वी हैव टू परफॉर्म पार्शियल डिफरेंशिएशन। तो यहां पे इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा स्टूडेंट्स, यहां पे आएगा j इज इक्वल टू, इसका पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू u मींस v को क्या कंसीडर करेंगे, कांस्टेंट। तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, 1। इसको जब इसका डेरिवेटिव लेंगे u प्लस v का विद रिस्पेक्ट टू v पार्शियल डेरिवेटिव, तो u कांस्टेंट होगा, और किसका डेरिवेटिव लेंगे, कांस्टेंट का डेरिवेटिव होगा विद रिस्पेक्ट टू v 0 प्लस v का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू v क्या होगा, 1 होगा। तो आंसर आएगा 0 प्लस 1 1, डेट यहां पे आएगा 0, यहां पे सिमिलरली क्या आएगा 2, तो इसका आंसर क्या होगा 2। इसका आंसर होगा 2। तो हमें ये सब मिल गया। तो हमारा जो फंक्शन था वो मिल गया u, और जेकोबियन था वो मिला हमें 2। ओके, तो यहां पे बस इंटीग्रेशन सोल्व हो गया। अभी यहां पे हमें क्या चाहिए, बाउंड्स चाहिए, लिमिट्स। हमें लिमिट्स चाहिए, तो लिमिट्स चाहिए, उसके लिए अभी हमें क्या करना है, सिंपली क्योंकि यहां पे हमें रीजन तो ज्योमेट्रिकली तो डिफाइंड है नहीं, जो रीजन है जो x और y है उसके लिमिट्स क्या दिए हैं, अलजेब्रिकली दिए हैं, लेकिन ज्योमेट्रिकली नहीं दिए। तो यहाँ पे जो u और v के लिमिट्स हैं वो भी हम अलजेब्रिकली ही फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं, हमने फाइंड क्या क्या कर लिया, इंटीग्रेशन के फॉर्म में हमने फाइंड कर लिया फंक्शन f ऑफ, तो वो मिला था हमें u, फिर हमें 2 मिल गया जेकोबियन, उसका एब्सोल्यूट वैल्यू लेना है, तो 2 तो पॉजिटिव है, उसका एब्सोल्यूट वैल्यू भी 2 ही होगा, ये हो गया dv। अभी हमें क्या चाहिए, u के लिमिट्स चाहिए और v के लिमिट्स चाहिए। तो हम अलजेब्रिकली कैसे फाइंड करेंगे, सिंपल ऑब्जर्वेशन से। अपने पास u क्या है, u है x माइनस वाई बाय 2। ओके, तो जब यहां पे देखो ये किसके लिमिट्स है, x के, क्योंकि ये पहली बात तो क्योंकि जो हम इंटीग्रेशन ले रहे हैं पहले विद रिस्पेक्ट टू x ले रहे हैं, इसलिए ये लिमिट्स किसके होंगे, x के। वो हमें से भी पता चल सकता है क्योंकि x के जो लिमिट्स होंगे वो y के फॉर्म में ही होंगे। तो जब x y बाय 2 होगा, व्हेन x इज इक्वल टू y बाय 2, तो यहां पे सब्स्टिट्यूट करो, u क्या हो गया अपना 0 हो गया, u क्या हो गया 0 हो गया। ये बात हो गई क्लियर। और यहां पे अभी यहां पे देखो कैसे यहां पे इजीली हो रहा है प्रोसेस, वो देखो। When x is equal to y by 2, u is equal to 0। अभी x क्या है, y by 2 plus 1। When x is equal to y by 2 plus 1, तो इसको यहां सब्स्टिट्यूट कर दो, u अपने को क्या मिलेगा, y by 2 plus 1 minus y by 2, that is 1, that is 1। ये बात तो u के लोअर लिमिट मिल गए क्या, एक 0, दूसरा अपर लिमिट मिल गया 1, अपर लिमिट मिल गया 1, मींस u कहां से वेरी हो रहा है, 0 से 1 के बीच में। अभी किसकी लिमिट चाहिए, v की। तो v किसके साथ रिलेट है, y के साथ। v किसके साथ रिलेट है, y के साथ। तो when y is equal to 0, यहां पे जब y 0 होगा तो v कितना होगा 0। when y is equal to 8, y is equal to 8, तो v क्या है, y by 2, that is 8 by 2, that is equal to 4, that is equal to 4। मींस v के भी लोअर लिमिट्स और अपर लिमिट्स मिल गए, बाउंड्स मिल गए 0 to 4। सिंपल, ऐसे ही करना है और कुछ भी नहीं करना है। और अभी अगर हम ध्यान दें तो इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करना इजी है या इस डबल इंटीग्रल को सॉल्व करना इजी है। यहाँ पे जो ये वाला डबल इंटीग्रल है इसको सॉल्व करने में बहुत टाइम जाएगा। क्यों, क्योंकि जो इसके लिमिट्स आ रहे हैं वो किसके फॉर्म में आ रहे हैं, वेरिएबल y के फॉर्म में आ रहे हैं। इसलिए जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 2x स्क्वायर माइनस yx बाय 2, फिर वहां पे x के लिमिट्स आएंगे y के फॉर्म में, फिर एक स्क्वायर वाला पॉलिनोमियल बनेगा ऑफ ऑर्डर 2, फिर उसको सॉल्व करेंगे, फिर लास्ट में ये नंबर रखेंगे, तो ओवरऑल जो इंटीग्रेशन का
जो टर्म्स आएंगे वो क्यूबिक ऑर्डर वाले आ जाएंगे। लेकिन यहाँ पे देखो इंटीग्रेशन को सोल्व करना कितना सिंपल बन गया। सिंपली इसका u पहले विथ रिस्पेक्ट टू u इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आ जाएगा u²/2। और ये सबसे खास बात जो यहाँ पे हुई है, ये वाला जो इंटीग्रेशन है इसमें एक जो x है उसके लिमिट्स क्या है, फंक्शन है y के, तो सीधी। और यहाँ पे देखो दोनों के दोनों जो u और v है उसके लिमिट्स रियल नंबर्स हैं। इसका मतलब यहाँ पे ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन भी मैटर नहीं करता। और यहाँ पे दिख ही रहा है इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करना बहुत ईजी है, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा u²/2, 2 कैंसिल, u² की लिमिट आएगी 0 to 1, वो एक रियल नंबर आ गया। फिर v का इंटीग्रेशन लेंगे 0 to 4, उसका आंसर 4 आएगा। तो यहाँ पे दिख भी रहा है कि जैसे ही हमने चेंज ऑफ वेरिएबल किया तो जो यहाँ पे जो रीजन था इंटीग्रेशन का और जो यहाँ पे रीजन आ गया इंटीग्रेशन का, उसमें कितना फर्क पड़ गया है, बहुत फर्क पड़ गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो एरिया जो रीजन था इंटीग्रेशन का उसमें जो लिमिट्स आ रहे थे y के फॉर्म में आ रहे थे, और यहाँ पे जो रीजन बदल गया है इंटीग्रेशन का, वहां पे u और v के लिमिट्स, u के जो लिमिट्स है v के फॉर्म में नहीं है, दोनों के लिमिट्स रियल नंबर है। और सीधी सी बात है, इस डबल इंटीग्रल को सॉल्व करना इजी है कंपेयर टू दिस इंटीग्रल। हमेशा जो डबल इंटीग्रल होगा उसमें अगर दोनों लिमिट्स रियल नंबर्स होंगे, नंबर्स के फॉर्म में होंगे, दोनों वेरिएबल्स के बाउंड्स, तो उसको सॉल्व करना इजी है कंपेयर टू दिस लिमिट जिसमें एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल के जो बाउंड्स होंगे दूसरे इंडिपेंडेंट वेरिएबल के फॉर्म में होंगे। ये बात हो गई क्लियर। तो एम क्या था हमारा, जो एम था सब्स्टिट्यूशन का, चेंज ऑफ वेरिएबल्स का, वो यही था कि जो इंटीग्रेशन है उसको इजीली सॉल्व करके, क्योंकि यूवी प्लेन XY प्लेन में है, XY कोऑर्डिनेट सिस्टम में से किस में आ गए, यूवी कोऑर्डिनेट सिस्टम में आ गए, इसलिए उसका कैलकुलेशन क्या हो गया, इजी हो गया। तो स्टैंडर्ड जो मेथड है वो यही हमें फॉलो करनी है, जो मैंने स्टैंडर्ड फॉर्मूला लिखवाई थी कि x की जगह पे फंक्शन डाल दो यूवी का, y की जगह पे फंक्शन डाल दो यूवी का। फिर यहाँ पे अल्जेब्रिकली हमने लिमिट्स निकाले u और v के, और कभी कभी यहाँ पे अल्जेब्रिकली नहीं होगा, ज्योमेट्रिकली हमें निकालने पड़ेंगे। ओके, तो आई होप अब इसको, ये लेक्चर में जो वो वाली पॉइंट बताई थी मैंने कि जैकोबियन कैसे बनाना, याद रखना जैकोबियन इटसेल्फ इज अ डिटरमिनेंट, उसकी हमें एब्सोल्यूट वैल्यू लेनी है। ओके क्लियर। तो यहाँ पे हमारा जो कैलकुलस का पार्ट है, जो हमारा कैलकुलस में जो ये पार्ट था डबल इंटीग्रल्स, चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन, चेंज ऑफ वेरिएबल्स, वो यहाँ पे खत्म होता है। नेक्स्ट वीडियो से हम स्टार्ट करेंगे जो कैलकुलस का लास्ट पार्ट है हमारा, डेट इज वेक्टर कैलकुलस। उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, देन प्रोबेबिलिटी, देन न्यूमेरिकल टेक्निक्स। तो यहाँ पे इस लेक्चर को बस इतना ही रखना है। ओके, और जो स्टूडेंट सेल्फ स्टडी कर रहे हैं वो हमारा पेन ड्राइव, जी ड्राइव कोर्स परचेस कर सकते हैं, और हमारा प्राइम मेंबरशिप भी परचेस कर सकते हैं। जब आप प्राइम मेंबरशिप परचेस करेंगे तो आपको एडिशनल बेनिफिट्स मिलेंगे, जस्ट लाइक आपको उनके लिए जो प्राइम मेंबर जो स्टूडेंट्स हैं जो प्राइम मेंबरशिप परचेस करते हैं उनके लिए जो फेसबुक ग्रुप है वो एक अलग से फेसबुक ग्रुप बनाया गया है, उसमें आपके डाउट्स विद इन 24 आवर्स समहाउ एनी हाउ विल बी सॉल्व्ड। और दूसरा उसकी खासियत है कि आपको पर सब्जेक्ट बहुत ही अच्छे, बहुत ही कॉन्सेप्चुअल 50 क्वेश्चंस विद फुल वीडियो सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। और इसकी ज्यादा जानकारी के लिए यू कैन विजिट आवर वेबसाइट jeniceducation.com। वहां पे आपको पूरा आपको उसमें कॉलम मिल जाएगा कि कौन कौन से कोर्सेज अवेलेबल हैं, क्या डिफरेंट कोर्सेज के फीचर्स हैं, कौन से कोर्सेज के कॉम्बोज अवेलेबल है। तो फिर नेक्स्ट लेक्चर से हम स्टार्ट करेंगे वेक्टर कैलकुलस। तब तक एंजॉय करते रहिए, जो यहाँ तक हो गया है उसको पढ़ते रहिए, रिवाइज करते रहिए। वेक्टर कैलकुलस स्टार्ट करने से पहले आपका जो अभी तक कैलकुलस का पार्ट पढ़ा है वो बहुत ही स्ट्रांग होना चाहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।